क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक की रचना से लिमिट x गोज टू 3 2/x-3 अस्तित्व नहीं रखता, यह बताइए। तो देखते हैं। तो ये समीकरण सॉल्व करने जैसा नहीं है, गुणनखंड नहीं होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर गोज टू लिखा है ना 3, तो इसको करेंगे तो 3 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे के कोष्टक बनाते हैं। तो आगे हमने सवाल कर ही लिया है। यहाँ पर देखेंगे 3 दिया है, 3 में हम लोग इधर इसमें 0.1 घटाएंगे तो इधर जोड़ेंगे। ऐसे ही 0.01 घटाएंगे तो यहाँ पर 0.01 जोड़ेंगे, बराबर। ये आपने आप याद भी हो गया होगा, अगर 4-5 सवाल किए हैं या 2-3 भी किए हैं तो भी याद हो जाएगा, तैयार हो जाता है अपने आप। यहाँ पर 3 में हम लोग 0.1 घटाते हैं तो कितना घटाएंगे तो कितना आता है 2.9 आता है। तो इधर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 3 में 0.1 जोड़ते हैं तो 3.1 हो जाता है। बस आपको ये घटाना तो आता ही है, तो सीधे सीधे आपको ये याद रख लेने का है कि यहाँ 1 9 था, अब कितना होगा 2 9, बराबर। 2 पॉइंट अब कितने 9 आ जाएंगे 3, अब 2 पॉइंट कितने 9 आ जाएंगे 4, तो 2.9999। ओके, 2.9 2.99 2.999 2.9999। अब इधर देखेंगे तो यहाँ इधर 9 की संख्या बढ़ रही, तो इधर 0 की संख्या, अब 10.1, बराबर। ये हम लोग 3 में 0.01 जोड़ते हैं तो इतना, ऐसे ही 3 में ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 3.001, ये जोड़ते हैं तो 3.0001, बराबर। यहाँ पर पॉइंट की संख्या बढ़ रही है और यहाँ 9 की संख्या बढ़ रही है, तो देख दो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान रखें। जैसे ये लिखा है 2x-3, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख के करना है तो लिख के करें। यहाँ पर देखो 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2.9 और बट्टे में यहाँ माइनस कितना है 3। ओके, अब यहाँ पर देखो 2, अब 3 में से 2.9 घटाएंगे। ओके, क्या करेंगे 3 में से 2.9 घटाएंगे तो माइनस का बचता है 0.1। अभी इसमें भाग दोगे तो कैसे भाग दोगे, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 ऊपर लिखना पड़ेगा, बराबर, और नीचे 1 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं तो माइनस का कितना आता है 20, तो यहाँ पर माइनस का कितना आया 20। अब इसी तरह से ये घटाते जाएंगे तो यहाँ पर 0 की संख्या बढ़ती जाएगी। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी है देखो अब इसमें से 3 घटाया तो ये आया, अब इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -0.01, फिर ये घटाएंगे तो -0.001, ये घटाएंगे तो -0.0001। इस तरह से उससे भाग दोगे 2 में तो यहाँ पर 0 की संख्या बढ़ती जाती है। ओके, कैलकुलेटर पे आपको गणना करने आती होगी। ओके, और यहाँ पर 4 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 20,000, यहाँ 2,000। अब दूसरी गणना करते हैं, जैसे ये लिखा हो तो अब यहाँ पर देखो ये 2, यहाँ पर क्या था x था। ओके, x-3 क्या था x-3, तो यहाँ 2 है। ओके, यहाँ x की जगह पर कितना आएगा 3.1 और -3 तो कितना आता है 2.0। 3.1 में से 3 घटाएंगे तो 0.1 आया, भाग देंगे सेम टू सेम, इधर कितना आएगा 20, तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 200, फिर कितना आएगा 2000, फिर कितना आ जाएगा 20,000, 4 0। ओके, इस तरह से आता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग किए हैं इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
एफ एक्स का मूल्य लिमिट x गोज टू 3 2/(x-3) के समीप नहीं होने से इसका अस्तित्व नहीं है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y बराबर x² प्लस x-6/(x-2) हो तो कोष्टक विधि से सिद्ध कीजिए कि जब x गोज टू 2 तब y गोज टू 5 है। ओके, तो तीसरा सवाल है, x² प्लस x-6 और x-2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं साइड में, x² प्लस x-6। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आगे कोई संख्या नहीं हो तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए। इसे घटाने पर क्यों आना चाहिए, तो यहाँ से देखो ये निशान है, प्लस और माइनस दिया हो तो यहाँ पर घटाने पर आता है। ये वाला निशान दोनों देखने के लिए ये छपे हुए हैं, और ये बता रहा है कि ये बीच का जो है ना वो घटाने पर आएगा। बड़ी संख्या का निशान प्लस रखना है, छोटी संख्या का माइनस। तो ऐसे कौन सा पहाड़ा है, तो 3 दूनी 6 होता है। ओके, -3 होगा क्योंकि बड़ी संख्या का प्लस का निशान रखना है तो प्लस, और छोटी संख्या का 2 तो माइनस का 1 प्लस का 1 आता है। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, आगे वाला सेम टू सेम लिख देते हैं, पीछे वाला भी सेम टू सेम। बीच में जो है इसके टुकड़े करेंगे तो ये 3x साथ में 2x, रब ने बना दी जोड़ी। कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पर x है तो x प्लस 3 रह जाता है, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, x माइनस 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आता है, बराबर। यहाँ पर निशान कौन सा रखना था, माइनस का, तो यहाँ माइनस का निशान रखेंगे। अगर माइनस कॉमन लिया तो ये वाला निशान बदल जाता है, बराबर। ये दोनों निशान आपके दोनों कोष्टक में एक जैसा होना चाहिए, तो सवाल आपका सही है, बराबर। एक जैसा नहीं तो पता पड़ गया ना हाली। अब यहाँ पर ये दोनों का कॉमन लेंगे इन दोनों को, तो x प्लस 3 कॉमन, दूसरा कोष्टक में भार कौन है x, अंदर और इधर भार कौन है 2, तो माइनस का 2 हो गया। तो इसके गुणनखंड हमने किए तो कितना आया, x प्लस 3, ओके, और x माइनस 2। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए है, ये लिख के आपको बताना है, बराबर। इसके साथ में बताओ चाहे अलग से करो, कोई बात नहीं है, बराबर। इससे ये कोष्टक से ये कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 3 आया। क्या आया है यहाँ पर, x प्लस 3 आया है। ओके, तो उसने यहाँ पर ध्यान रखो, उसने पूछा है x गोज टू 2 हो तो y बराबर 5 आता है कि नहीं आता है। तो लिमिट की जगह पर क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है, y लिख दिया है। ओके, तो हमको 2 के समीप बनाना है, तो यहाँ पर लिखते हैं, बराबर। क्या लिखते हैं, 2 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। तो हम लोग कोष्टक की रचना करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे x f(x) और x, फिर f(x) लिखा है 2 के समीप, यानी अब 2 में से इसको घटाना है यहाँ पर और इधर जोड़ना है। तो आपको ये तो तैयार हो गया होगा, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.0001, और ये घटाएंगे 2 में से तो कितना आएगा, 1.9 आता है। इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 में 0.1 जोड़ेंगे तो 2.01। बस यहाँ कुछ करना नहीं है, इसी तरह से करेंगे। घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 9 की संख्या बढ़ती जाएगी, बराबर। 2 हो गई अब 9 की संख्या। अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3, यहाँ कितनी हो जाएगी,
बराबर। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाती है। ओके, यहाँ इतना करने की ज़रूरत नहीं, आगे डैश 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 सब जगह इस तरह से डैश कर लेना। चौथे में भी तो दूसरा किया था उसमें भी ऐसे ही कर लेना। अब ये कैसे आता है, तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, x+3 लिखा है ना, x+3। तो इसके आधार पे हम लोग करेंगे, इसमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 3 जोड़ते हैं। तो 1.9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 1.9 में 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास 4.9 आता है। ओके, क्योंकि इस समीकरण के आधार पे। अब यहाँ पर लिखा है इसमें भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 जोड़ेंगे तो 4.99, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4.999, यहाँ 4.9999, बराबर। यहाँ लिखना रह गया, यहाँ पर क्या करते हैं, 2 में 0.01 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0। यहाँ पर तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 2.1 आता है। ओके, यहाँ कितना होगा, 0.01 जोड़ेंगे तो 2.01 आएगा। फिर 2 में हम लोग जोड़ेंगे कितना, 0.001 यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो है, 1, बराबर। यहाँ पर क्या होगा, जीरो की संख्या यहाँ पर नहीं कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, यहाँ 2.1 0.1 0.1 0.01 0.001 इस तरह से करना है। अब हम लोग इसमें इसके आधार पर, ये हमारी x की कीमत हो गई। अब 2.1 में 3 जोड़ते हैं, खाली जोड़ना ही है, तो कितना होगा, 5.1। अब 2.01 में 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5.01 5.001। अब ये इसको जोड़ते हैं तो 5.0001 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा ये किसके नज़दीक है, तो ये हमारा नज़दीक आ रहा है 2 के। ओके, और ये किसके नज़दीक है, यहाँ पे f(x), तो यहाँ पर देखो कि दोनों 5 के नज़दीक हैं, और ये कितने किसके नज़दीक हैं, 2 के नज़दीक हैं। इसलिए लिखेंगे जब x goes to 2 तब y goes to 3 है। ओके, ये 3 के पास में है, सॉरी 5 के पास में है, goes to 5, ये दोनों किसके पास में है, 5 के पास में है। अब चौथा करते हैं। अब चौथा सवाल है, यदि y बराबर 5 - 2x हो तो कोष्टक विधि से सिद्ध कीजिए कि जब x गोज टू -1 तब y गोज टू 7 होगा। तो यहाँ पर दिया है y बराबर 5 - 2x दिया है। ओके, यहाँ x गोज टू -1 दिया है, तब y गोज टू 7 दिया है। ओके, आता है कि नहीं आता है, जब -1 हो तब 7 आता है कि नहीं, 7 आता है। यहाँ पर -1 है तो यहाँ लिखते हैं -1 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। ओके, अब कोष्टक बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, -1 है तो -1 में हमको कितना घटाना है, 0.1 घटाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों एक जैसे निशान है तो घटने की जगह पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -1.1 हो जाता है। तो यहाँ कितना आता है, -1.1 आता है। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे लेकिन निशान माइनस का होगा तो जुड़ जाएगा, तो इधर कितना होगा, -1.01, और ये हो जाएगा 1.001, फिर 1.0001। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ क्या करते थे, यहाँ से घटाया है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो इसको देख लेते हैं, -1 जोड़ेंगे 0.1, तो यहाँ पर अलग अलग निशान हुए तो घटेगा तो कितना आएगा, 1 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.9 आता
है 0.9। तो ये इसको भी इसी तरह से करेंगे तो क्या करना है, जोड़ता नहीं है, यहाँ पर घटेगा। तो घटेगा तो कितना आएगा आपके पास, 9 की संख्या बढ़ जाएगी, 2 बार हो जाएगी। ऐसे 0.9 की संख्या 3 बार हो जाएगी, ऐसे 0.9 की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर डैश 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 3 लाइन खाने बनाने के हैं। ओके, तीनों में क्या करना है, डैश रखना है। अब हम लोग को क्या करना है, अब इस समीकरण के ऊपर से लिखना है। तो देखो 5 - 2x। ओके, तो सबसे पहले ये कीमत लिख देते हैं, 5 - 2 और माइनस का 1.1। तो 5 क्या करना है, इसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 × 1 = 2.2। ओके, तो आपको अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे क्या करोगे कि 2 से इसमें 2 से गुणा कर दोगे और 5 जोड़ दोगे तो अपने आप आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो कि जोड़ते हैं तो 7.2 आता है। तो यहाँ कितना आया, 7.2। और इसी तरह से इसको करेंगे तो कितना आता है, 7.02, 7.002 और 7.0002। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं, इसको करते हैं तो देखो 2x, ये रफ काम है, सॉरी 5 - 2x बराबर 5 की जगह पर 5, 2 की जगह पर माइनस का 2 और यहाँ पर कितना आएगा, 0.9। तो 5, 2 निम्न 18, 1.8 बराबर घटाते हैं तो कितना आएगा इसमें से, तो हमारे पास ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से गलती हो रही है, यहाँ पर देखो माइनस का 1 है ना, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस के सब माइनस में आएंगे। तो ये भी माइनस का होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6.8 होगा। ओके, यहाँ पर कितना आया है, 6.8, कितना आया है, 6.8 आया है। इसी तरह से एक और बार करते हैं। अब 5 की जगह पर 5, 2 की जगह पर 2, अब 0.99 लिखेंगे, माइनस का 0.99। ओके, तो 5 का 5 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 निम्न 18, 2 निम्न 18 और 1 19, हासिल 1, तो फिर 1 आ जाएगा, जोड़ेगा तो 6.98 हो जाता है, 6.98। तो 6.998, 9 की संख्या बढ़ती जाएगी, अब 3 बार 9 और 8 हो गया। इस तरह से इसको कर दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू -1, 5 - 2x के लिए f(x) बराबर 7 होगा, इसलिए y गोज़ टू 7 होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।